संभावना स्कूल में 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह का सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न। समारोह में शामिल हुए बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के रजत जयंती के 2 दिवसीय समारोह का समापन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ धूमधाम से हुआ। इसके पूर्व रजत जयंती के दूसरे दिन समारोह का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, महाराजा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर गांधी जी राय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, पूर्व थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह, कर्नल राणा प्रताप सिंह, रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर विवेकानंद यादव, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह, कवि जनार्दन मिश्रा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। दूसरे दिन समारोह में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के छात्र छात्राएं शामिल हुए। संचालन वरीय शिक्षक अरविंद ओझा, छात्र आलोक अतुल्य एवं छात्रा साक्षी राज ने किया। स्वागत गीत स्कूल की छात्र छात्राओं द्वारा पेश किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा बच्चों द्वारा निर्मित कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का स्वावलोकन किया गया। उद्घाटनकर्ता बिहार विधान परिषद के सभापति ने कहा कि यह वीरों की भूमि है एवं ज्ञान की स्थली है। यहाँ के विद्वानों की पकड़ वेद, पुराण और कुरान पर है। उन्होंने स्कूल के प्रति आभार जताते हुए कहा कि संभावना ने पूरे बिहार में मान सम्मान बढ़ाया है। मुख्य अतिथि पूर्व थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह ने फौज की नौकरी और जिंदगी के बारे में जानकारी दी। कहा कि फौज की नौकरी एडवेंचर से भरी होती है। जो बच्चा नया करना चाहता है, चैलेंज स्वीकार करना चाहते हैं, अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं, तो वे निश्चित रूप से फौजी बन सकते हैं। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर गांधी जी राय ने कहा, जिस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना की गई वह आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों के अंदर छिपी विभिन्न प्रकार के गुणों को परखना एवं प्रतिभा को निखारना इस विद्यालय की प्राथमिकता रही है। पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना ही संभावना अपना सनातन को समझते हैं और बस ये जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया संभावना में 45 दिवसीय कार्यशाला रहा, 2 दिवसीय संपन्न चल रहा है। अभी अवलोकन कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कैसा लगा इसे देखकर आपको सर? चित्रकला और मूर्ति कला देखने से तो लगता है कि बच्चों के बीच में जो गुण है तो यह स्कूल अपने को सार्थक कर रहा है। संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह यानी कि जो कृतियाँ बच्चों ने बनाई है यह इस स्कूल की ही देन हो सकती है और सब स्कूल को, सारी पाठशालाओं को यानी इसका नकल करना चाहिए। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, यानी मानसिक, आध्यात्मिक सब तरह का। और इस तरह के प्रयत्न से यानी हमारी जो प्राचीन विरासत है वह भी पुनर्जीवित होता है। तो कैसा लगा सर ये, मतलब कि यहाँ जो बच्चों ने मिट्टी के बनाया है या चित्र बनाया है, पेंटिंग बनाया है, अनुकरणीय है। और यह जो यह विरासत जो लुप्त होती जा रही है हमारे घरों से, हमारे समाज से, उसको इस स्कूल ने पुनर्जीवित का जो प्रयास किया है, पुनर्जीवित करने का, वह बहुत यानी बड़ी देन है यानी इस विद्यालय का। और खासकर विशेष रूप से यानी प्रिंसिपल यानी मैडम अर्चना जी और द्विजेंद्र जी डायरेक्टर साहब का। ठीक है। बच्चों के द्वारा बहुत से जो चीज़ें बनाई गई उसे दर्शाया गया। 45 दिन का ये कार्यशाला अब अंतिम चरण में है, क्या कहना चाहिएगा?
हमारे अतिथि, हमारे गुरुजन, हमारे अभिभावक आए हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं। सबसे पहले हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए सारे लोग उपस्थित हुए। और चूँकि अभी कार्यक्रम बीच में है तो मैं बाद में कहूँगी, अतिथियों को खड़ा करके बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चों का क्रिएशन बहुत अच्छा है। सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह है कि अपना अपना जगह लें। So students must maintain discipline always, for which the Shanti Smriti Sambhavana Avasya उच्च विद्यालय आरा is known as। हमारी अनुशासन को, परंपरा को हमेशा ध्यान में रखना है। तो मैं आग्रह करूंगा। नमस्कार माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, हमारे निदेशक सर, प्राचार्य मैम एवं उपस्थित सभी शिक्षकगण, अभिभावक, मेरे प्यारे सहपाठी। मेरा नाम साक्षी राज है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हूँ। आज हमारे विद्यालय की 25वीं महारजत जयंती समारोह है। हमने इन 25 वर्षों में न केवल शैक्षणिक बल्कि सांस्कृतिक और खेलों के क्षेत्रों में भी असीम सफलताएं हासिल करी है। तो चलिए इस अविस्मरणीय अवसर पर विद्यालय की गौरवमय अतीत को संजीवनी देते हुए भविष्य की दिशा को उजागर करें। A very pleasant morning to respected chief guests, special guests, director sir, principal ma'am, teachers, parents, and all my dear schoolmates. I am Alok Atulya, a student of class 11th, and I greet you all with a warm welcome to the Silver Jubilee celebration of our school, Shanti Smriti Sambhavana Avasya Uच्च Vidyalaya Ara. Now about the brief application till 10th class in 2009 and till 12th class in 2022 with a small poem. The poem is self-written and as follows. मधुर चंचल वन रूपी मन को खोलो, मधुर चंचल वन रूपी मन को खोलो, गीतों को अब बहने दो, मंत्र मुग्ध होने को नयन में, आज झलकाओ मोतियों में, मानव सबल कर दूंगी। धन्यवाद। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे नृत्य से जिसमें भक्ति, शक्ति और हमारे सहपाठियों की 45 दिन की मेहनत साफ साफ झलक रही है, जिसका थीम है हनुमान चालीसा। तो चलिए बुलाते हैं आंचल मिसी एवं उनके ग्रुप को। और कल जो मेरे को भाषण देना था वो आप लोग ज़्यादातर बच्चे और कुछ अभिभावकगण सुन चुके हैं। नहीं, आज कुछ नहीं, कोई नहीं है, वो नहीं है। नहीं है, लेकिन दोबारा रिपीट करना मैं नहीं चाहूँगा। अपना थोड़ा सा परिचय दूंगा। आप एनडीए के बारे में, सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए उत्साहित होना चाहते हैं, तो यूनिफॉर्म में जिंदगी कैसी होती है, जो आप चाहते हैं कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जाना चाहते हैं, उसकी परीक्षा देना चाहते हैं, उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। हम लोग जब मैंने बताया कि मैं यहाँ के करत गांव का हूँ, इसी जिला के, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा करत गांव और
इस माइक के भाव को समझिए और जहां आपको ताली बजाने की जरूरत लगे वहां जरूर ताली बजाइएगा।
तेरा बुला के दे रहे थे। हाँ बोलो हेलो
तरह तरह के किस्से सुनाने वाला, हंसने और हंसाने वाला, यानी नाटक का एकमात्र सर्वेसर्वा। तो भाइयों बहनों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाच दिखाते रहिए और तालियां बजाते रहिए। हो चुके बच्चे, मैं कब से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ, अपने मस्करी किए जा रहा है। नहीं मालिक, मैं तो आपके बारे में ही बातें कर रहा था। विश्वास नहीं तो इन लोगों से पूछ लीजिए। यार वो सब छोड़, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जरा चंपी कर दे। जरूर मालिक, अभी करता हूँ। कुर्सी लेके आएगा या आपको बिता देगा? पांचू के बच्चे, तू चंपी कर रहा है, मेरे सर पे तबला बजाया जा रहा है। नहीं मालिक, मैं जरा भटक गया था। कहाँ भटक गया था? मैं जरा छोटे मालिक के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहा था उसके बारे में? मैं ये सोच रहा था कि वो इस वक्त कौन से कहाँ पर। अरे होगा, हाँ होगा, किसी दारू के ठेके पर ये तुमका जुआ खेलने का टाइम है मालिक। नहीं पांचू, तू समझा नहीं। हम बड़े लोगों का काम समय के साथ बंधा नहीं होता। हो सकता है वो एक ही काम दोनों साथ कर रहा हो, दारू भी पी रहा हो और जुआ भी खेल रहा हो। आखिर हम भी तो अपने समय में ऐसा ही किया करते थे। तो अब क्यों नहीं करते मालिक? अब नहीं होता पांचू, अब शरीर थक चला। क्या बात करते हैं मालिक, राम कसम, अभी भी आप 30 से ज्यादा की तो नहीं लगते। क्यों मक्खन लगा रहा है मुझे? एक बार हाँ करके तो देखी मालिक। अरे हाँ की तो थी एक बार। हाँ तो रिश्ते भी तो लाया था, एक से बढ़ के एक। लेकिन वे पांचू, जो बात जयकाल की अम्मा में थी वही सभी लड़कियों में कहाँ है? यही तो शान होती है बड़े लोगों की मालिक। अबे मैंने तुझे जो काम दिया था तूने किया या नहीं? कौन सा काम मालिक? अबे मेरे बेटे के लिए लड़की खोजने का काम। नहीं मालिक, वो मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि छोटे मालिक की शर्त कुछ ऐसी टेढ़ी सी है जो किसी भी लड़की का बाप हाँ तो करेगा ही नहीं। अरे टेढ़ी शर्त क्या है? मेरा बेटा चाहता है जो भी लड़की आए दहेज भी लाए और 10 जूते सुबह और 10 जूते शाम में खाए। इसमें क्या टेढ़ी बात है? सुना आपने? अब कौन सी लड़की का बाप चाहेगा उसकी लड़की दहेज भी लेकर जाए और 10 जूते सुबह और 10 जूते शाम को खाए? अगर तू अच्छे से समझाएगा तो कोई ना कोई लड़की देने के लिए राजी जरूर हो जाएगा। ठीक है मालिक, पर आपसे एक बात पूछे। पूछ। अगर आप एक लड़की के बाप होते तो? अबे तुझे पता नहीं है, हमारे खानदान में लड़की के जन्म लेते ही उसे दफन कर दिया जाता है। अब जल्दी जाओ मेरे बेटे के लिए लड़की खोज कर ला। ठीक है मालिक, जाता हूँ। अब मैं चलता हूँ छोटे मालिक के लिए लड़की तलाश करने। आप देखिए नाटक का अगला भाग। बालिके, तुम्हारा नाम क्या है? फूल कुंवर है महाराज। अति सुंदर, यथो नाम तथो गुण। बालिके, तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? भगत सिंह है महाराज। क्या करते हैं बालिके? बच्चे पैदा करते हैं। क्या बालिके? महाराज को मूल देते हैं और दूध बढ़ाते हैं। तुम कितनी बहनें हो? 10 बहनें हैं महाराज। सब
उनके दर्शन पाने तो मेरे सौभाग्य की बात होगी। क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? अवश्य महाराज, चलिए हमारे साथ। मैं आपसे शादी की बात करने आया हूँ। शादी? अरे धीरे बोलिए महाराज, नहीं तो हो जाएगी मेरी बर्बादी। अरे नहीं, मैं आपकी शादी के बारे में बात थोड़ी करने आया हूँ कि लड़कियों की शादी के बारे में बात करने आया हूँ। अब समझ में आया। अरे भाग्यवान, सुनती हो? देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। अजी मैं बाहरी नहीं हूँ, सुनती हूँ। नहीं वो तो ठीक है महाराज, जो समस्या होगी वो आप हमसे कहिएगा। प्रणाम महाराज, चलूं तो फिर लेन देन की बात ही कर लेते हैं। और इसमें बात क्या करनी है, लड़का ऐश्वर्याम है, आपकी लड़की को कोई तकलीफ नहीं होगी, बस 20 लाख दे दीजिए। क्या 20 लाख दे दीजिए? अरे मैं दहेज दूंगा नहीं, मैं तो लूंगा। क्यों? वो तो हर लड़की का बाप देता है। अरे देता होगा हर लड़की का बाप, मैं तो नहीं देता। मैं तो लूंगा, वो भी 20 लाख से 1 रुपए कम नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है। बाबू तुम मुझे बेच रहे हो? नहीं बेटी, मैं तो मुआवजा ले रहा हूँ। पर बाबू मुझे तो डर लग रहा है। डर मत बेटी, मेरा दोस्त वहाँ मुनीम है, वो तेरी सहायता करता रहेगा। तो ठीक है, तो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। तो फूल कुंवर के साथ छोटे वाली की शादी हो गई। अब देखते हैं कैसी बनती है। तो आप देखिए नाटक का अगला भाग।
लिया है। ऐसा ना कहो जाने मन, तुम कहो तो आसमान से तारे तोड़ कर लाऊं और तुम्हारी जुल्फों में डाल दूं, इस सूरज को उतार कर तुम्हारे कदमों में डाल दूं, ताकि तुम्हारे उजाला ही उजाला हो, रोशनी रोशनी फैल जाए। पर ये क्या, तूने तो हमारे पाँव छुए ही नहीं। अभी छूती अधिक मारूंगा। अबे चुप, बड़ा आए जूते मारने वाले, ऐसे लगाऊंगी ना कि तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? बाबू, इस चुड़ैल ने मुझे पटक दिया। अरे बाप रे, बड़ी जोर की लगी है। अरे छोड़िए ना मालिक, प्यार में तो उठक पटक होती रहती है। ये कैसी उठा-पटक है? इस चुड़ैल ने मुझसे जूते खाने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? इनकार कर दिया? अरे बकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अबे पाचू, तूने ही कुछ किया है? हाँ छोटी मालकिन, एग्रीमेंट होने के बावजूद भी आप जूते खाने से इनकार क्यों कर रही है? एक बात बताइए, इनको जूते मारने की आपकी शौक है क्यों? क्योंकि ये ठाकुर हरपाल सिंह राणा के बेटे हैं। सैकड़ों बीघा जमीन जायदाद इनका है। और हाँ, ये जो सारे दारू के ठेके हैं ना, वो भी इन्हीं के हैं। तो बताइए भला, इतने बड़े बाप के बेटे का ऐसा शौक वो क्यों नहीं बना? 12 एकड़ जमीन के बारे में कौन बताया बे? हाँ, 12 एकड़ जमीन भी है। बताइए इनका योगदान कितना है? मुनीम जी जरा वही खाते तो देख के बताइए। नहीं बेटा, दांत नहीं काटते। नहीं, गंदी बात है। अरे योगदान नहीं है तो क्या हुआ? योगदान आखिर हमारे पुरखों का ही तो है। तो बुलाइए अपने पुरखों को, मैं उससे जूते खा लूंगी। पर इस निगम में जिसने एक फूटी कौड़ी तक नहीं कमाई, मैं तो उससे हरगिज जूते नहीं खा सकती। मुनीम जी, बस बहुत हुआ। इस चुड़ैल को जलाकर यही मार डालते हैं। अभी दिया सलाई और किरोसिन का डब्बा लाई है। अरे मुनीम जी, हमें इस कोर्ट के जंजाल से बचा लीजिए। अबे पांचू, वहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? आग लगा के तमाशा देख रहा था। क्या बोला? नहीं मालिक, ठंड का मौसम है तो आग ताप रहा था। अरे पांचू, कुछ तो कर, आखिर मैंने तेरा नमक खाया है। अरे नहीं, बल्कि मैंने आपका नमक खाया है। अरे नमक मैंने खाया, तूने खाया, सब बात बराबर। अब हमें इस कोर्ट के केस से बचा ले। पहले छोटे मालिक को तो बुलाइए। अबे ओ जयपाल, जल्दी आ। बापू, फूल मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अरे फूल कहीं नहीं गई है, यहीं पर है। से बुलाकर सारा मामला दफा दफा कर लो। मेरी तो यही राय है। गई नहीं,
बुलाओ। फूल कुंवर, अरे जोर से बुलाओ। ओ मेरी प्यारी फूल कुंवर, अरे और जोर से बुलाओ। फूल कुंवर। मैं तू छोड़, मैं बुलाता हूँ। मेरी प्यारी। रह जा। बहुरानी, ओ बहुरानी। ये क्या कह रहे हैं? अरे बहुरानी, तूने हम पे जो केस किया वो वापस तो ले ले। ठीक है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मान लो। बताओ क्या शर्त है? पहली शर्त ये है कि दारू बहुत ज्यादा पीते हैं। क्यों बे, तू दारू पीता है? क्यों बे, तू दारू पीता है? अबे मैं उससे नहीं तुझसे बोल रहा हूँ। अबे मैं उससे नहीं तुझसे बोल रहा हूँ। अरे बेटा कुछ तो शर्म कर। अरे बेटा कुछ तो बाबू, ये मुझे क्या हो गया है? देखा, कहा था ना, दिमाग खोखला हो जाता है शराब पीने से। तो फिर मैं क्या पीऊं? अरे सोचने का क्या है, तू रोज रामदेव बाबा के पास जाके एलोवेरा जूस पिएगा। नहीं बहुरानी, जब नशा करता है तभी जुआ खेलता है। हर चीज का जड़ जुआ ही, नशा ही है। नशा जिसके अंदर घुस गया उसमें सारी बुराई आ जाती है। दारू नहीं पिएगा तो जुआ भी नहीं खेलेगा। और तीसरी, ये जूते बहुत ज्यादा मारते हैं। क्यों बे, तू मेरी चुड़ैल जैसी बहू का फूल जैसी बहू को जूते मारता है? नहीं बाबू, अब मैं अपनी प्यारी को जूते नहीं मारूंगा। अब से तू कभी ऐसा मत करना। ठीक है। अब तो कोर्ट से केस वापस ले ले। मुनीम जी, केस वापस कर लीजिए। ले जाओ। अरे अब केस भी वापस हो गया तो पड़ेगा आशीर्वाद तो ले लो। तो बाबू, अब सारा केस सलट गया तो क्या मैं अपनी प्यारी के साथ घूमने जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन जाओगे कहाँ? पाकिस्तान जाऊंगा। नहीं बेटा, वहाँ आतंकवादी बहुत होते हैं। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? चांदी का जूता। सर आए, इसके लिए आपको हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आप सब काउंसिल, अब मैं साक्षी राज से फिर से अनुरोध करूंगा कि अपनी अधूरी कविता को फिर शुरुआत से शुरू करें। जब मैं चाचा जी की ऑफिस में गई, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से चाचा जी आपका बहुत बहुत शुभकामना। आपके हाथ में ये जो सुवीनियर है, मैं इसके शुभकामना के लिए आपके ऑफिस में गई थी। मैंने इसका नाम प्रतिबिंब रखा है, संपादक लोकार्पण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। घंटे से बहुत ही धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखा और किया। इस कार्यक्रम में जो देश के विभिन्न सांस्कृतिक रंग होते हैं, सारे रंगों को हमारे बच्चों ने यहाँ दिखाया है। अभिभावकों से और छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप कोई अव्यवस्था नहीं फैलाए, आराम से अपने बच्चों को लेकर जाएं। जैसे आप 5 घंटे तक यहाँ थे, 5 मिनट और लगेगा निकलने में, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से बच्चों को लेकर निकले। आप सभी यहाँ आए और विद्यालय के रजत जयंती समारोह को सफल बनाया। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो ना, हम धंधा दर्शन करते हैं। हमारे
साथ काम करते हैं, हम उनके भी साथ काम करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी शहर के गणमान्य लोग जो कि आज आए हुए हैं, इस स्कूल के सभी सम्मानीय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, बहनों भाइयों, इस स्कूल के प्यारे बच्चों और बच्चियाँ, ये जैसा कि कहा गया उद्घाटन करने वाला था, तो उद्घाटन करने के समय आज सुबह में एक जैसे ही हम लोग उठे, एक बड़ी दुखद समाचार टीवी के द्वारा हमको मिला कि इस देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री और सादगी के प्रति हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। ये काफ़ी दुखद घटना थी और आज हमको पहले से मैं कहा था कि थोड़ा लेट आऊँगा, इसलिए कि आज एक नए सदस्य का शपथ ग्रहण कराना था और हम ही को कराना था। लेकिन जब ये घटना हुई तो मेरे मन में आया कि इस शपथ ग्रहण समारोह होता है, उस समारोह को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में शोक की लहर है और राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। तो उसको रद्द करने के लिए हमको 1 बजे तक जरूर ही ऑफिस में रहना था। इसलिए 1 बजे मैं ऑफिस में पहुंचा और उस कार्यक्रम को रद्द किया, कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन रद्द करने के लिए भी समय पर रहना था। और उसको रद्द करने के बाद मैं तुरंत वहाँ से चल गया। 1:15 बजे मैं चला। बीच में थोड़ा जाम वगैरह रहता ही है, जैसा कि हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं जाम के, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। और आए हम लोग, थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और देर चुके इसलिए नहीं कि तबीयत खराब थी, जैसा कहा गया, तबीयत तो जाड़े के दिन में अक्सर है कभी कभी खराब हो जाया करती है। मैं कहता लोग बैठे हैं, लेकिन तबीयत से खराब होने से ज़्यादा आज एक दुखद समाचार के कारण के लिए दिया। हमें लगता है कि आप लोग सभी लोग शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए सभी लोगों को इसको क्षमा करें। और ये रजत जयंती के अवसर पर जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा, मैं तो बराबर आता हूँ, आने के लिए वादा भी किया था और आया भी। कुछ लेट हो गई, उसके लिए क्षमा मांग लेना उचित है, मैंने कहा। और बच्चे बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। अब जिस तरह से अलग अलग हो रहा है, लगता है जाने के लिए हो सकता हो गए। और कर्नल साहब घर ही देख रहे हैं, बच्चों की तरफ देख रहे हैं। हम लोग इस स्कूल के प्रति एक आभार व्यक्त करते हैं। मेरा सहयोग तो रहता ही है, और लेकिन इससे अधिक इस स्कूल का सहयोग मेरे प्रति रहता है। जब कभी चुनाव आता है तो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में अधिक से अधिक लोग यहाँ तो वही है, लेकिन हमारे वोटर्स हैं और सब लोग एक वक्त से वोट देते हैं। मैं तो कुछ नहीं करता था, लेकिन लोगों ने आदर दिया और उनका आदर आज पूरे बिहार में आदर पा रहा है कि हम लोग यहाँ वहाँ जाकर सभापति बनते। अगर आप वोट नहीं देते तो शायद सभापति का वोट देते। और इसमें का चुनाव था तो मैंने ठान लिया था कि मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, और घूमने गया भी नहीं, क्योंकि बराबर 5 वर्ष तक घूमते रहता है। तब कहीं तो घूमने का कुछ असर है, लेकिन असर नहीं था, इसलिए हम लोग पीछे चल रहे थे। लेकिन जब बक्सर और आरा का चुनाव होते तो मैंने कहा कि एक जिला बक्सर है जो कि तपोभूमि है, और एक जिला भोजपुर है जो कि वीरभूमि है। तो तपोभूमि और वीरभूमि मिलकर के व्यवस्था को बना दिया। इसलिए मैं विशेष रूप से यहाँ के लोगों को और यहाँ के सभी मतदाताओं को प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस स्कूल के लिए मैं बराबर ही कहता हूँ, जिस चीज़ की जरूरत हो, हमारी पहुँच में हो, तो मैं उसके लिए जरूर करूँगा।
और कभी यहाँ से डिमांड कुछ नहीं गया। अपने से मैं कहता हूँ, कुछ करता भी हूँ, लेकिन एक डिमांड जरूर आना चाहिए। अभी एक बात कर्नल साहब ने कहा कि जो हम लोग यहाँ जाते हैं इस रोड से, तो वहाँ पर एक डाइवर्सन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि हम लोग वहाँ चढ़ सके और आते समय पटना से जल्दी से आ सके। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। हमारे मंत्री और नितिन गडकरी जी से मैं मिलकर इसके लिए आग्रह करूँगा। हमें उम्मीद है कि हो जाता है, ये हो जाना चाहिए। तो ये एक साधारण बात है और होने वाली बात है। इसमें नहीं कहा जा सकता है कि नहीं होगा, लेकिन स्कूल के बच्चों को क्या सुविधा मिल सकती है। आवासीय यहाँ पर स्कूल है और एक आवासीय स्कूल में ही एक मैं बता देता हूँ, आरा के सभी स्कूल में करीब 252 स्कूल में हमारे पुत्रों द्वारा हमारा दरबार स्कूल ही सभी स्कूल में पीने का पानी और आरओ की व्यवस्था की जा रही है। 252 स्कूल में यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। CSR फंड से ला करके उसको पीने की व्यवस्था करी है। उसमें आपका स्कूल भी आगे रहेगा, उसमें दिया जाएगा पीने के बच्चों को शुद्ध पानी मिले। ये जरूरी काम है, इसमें किया जाएगा। और बराबर हम लोग के दिमाग में, क्योंकि हम लोग आते हैं शिक्षा के क्षेत्र से, इसलिए दिमाग में बराबर रहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा काम किया जाए कि शिक्षा आगे बढ़े। अभी यहाँ पर रोज हर सभी शिक्षक समुदाय के मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ। आप सब ने इतना सुंदर आयोजित किया और यहाँ के बच्चे प्रस्तुति के पीछे जो स्कूल के प्राचार्य और सभी शिक्षक का योगदान रहा होगा, जो प्रिपरेशन कराए होंगे उन लोगों ने, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये आपका सिल्वर जुबली है ना, स्कूल के सिल्वर जुबली के अवसर पर सिल्वर जुबली के अवसर पर आप सभी को काम आए हैं और ये विद्यालय लगातार तरक्की करे, आगे बढ़े, इसके सारे संसाधन मौजूद हैं। और आप लोगों का जो एजुकेशन है, आप शिक्षक लोगों का और स्कूल के स्टाफ का जो प्रेरणा स्रोत है, आप सभी लोगों का मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। ये विद्यालय और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ लगातार उन्नति की राह पर बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू मास्टर ऑफ सेरेमनी। भारतीय सेना के जवान सिपाही जब बुलाते हैं हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी, तो लगता है जोश जग जाता है। तो जोश जगाने के लिए पहले हम लोग
जयकारा लगाए, क्योंकि सेना का जयकारा है पूरे भारत वर्ष के लिए। भारत माता की। कल इतने छोटे आदमी में लगता था कि मझौवा में कान फट जाएगा, और इतने हैं, माता पिता से लेकर भाई बंधु तक, एक दिल की जगह नहीं है, और जयकार यही होता है भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। बच्चों, हमारे सामने बैठे हुए सभी मान्यवर अतिथिगण, जिसमें हमारे आचार्य बैठे हुए हैं, हमारे IMA के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, हमारे इस स्कूल के कुमार द्विजेंद्र जी बैठे हुए हैं, डायरेक्टर, हमारे भोजपुर के मुखिया संघ के माने हुए एक ही मुखिया है जो कि बढ़ चढ़ के काम करते हैं, हर एक बार कोई न कोई करते रहते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगे रहते हो काम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय कुमार, जो कि अभी तक टाइम नहीं मिलता है, 7 बजे इन करो तो इनका पिया उठाता है। कहाँ है डॉक्टर साहब? तो पेट चीर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर। दोपहर को रिंग करो, तुम क्यों उठा रहे हो? तो फिर भी पेट चीर रहे हैं। तो वो आदमी इस प्रोग्राम में आकर बैठा हुआ है, शांति पूर्वक एंजॉय कर रहा है, तो बहुत आभारी है। उनके बाएं बैठे हुए हैं हमारा समधी जी, अभी अवधेश नारायण सिंह का पक्का हो गया कि आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो हम तो नहीं कहना चाहते, क्योंकि पाटे हैं, चमचा नहीं बोला जाता, मतलब खासों में भाई आ गया है। समधी को हम ले सकते हैं, मायके तो होता है कि समधी को लेकर, तो हमारे ददन जी आ गए हैं। सामने हमारे पुराने DSP बैठे हुए हैं, पत्रकार चंदन जी भी आते, बोलते हैं कि सर आपसे कोई शिकायत है। मैं बोला कि पक्का शिकायत करना चाहिए। अरे हम लोग को शिकायतें करना है, दूसरे लोग लगता है कि और कोई पढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। ये कहा गया कि क्या ये बनियागिरी कर रहे हो आप लोग यार? तो बनियागिरी को वो उठाया गया कि बनिया का बोल दिया कि पूरा बनिया लोग गाने देते। तो उसी प्रकार चंदन जी है, हम तो सीधे और साफ बोलते हैं, उसी में होगा शिकायत का आप जरूर कीजिएगा। हमें आचार्य जी बता रहे थे, जैसे आपको जनरल साहब ने बताया, लेफ्टिनेंट जनरल। बच्चों लोग, फौज में पहले प्रमोशन था सेकेंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। मतलब 11 रैंक बनकर फील्ड मार्शल बनता है। और मैं फील्ड मार्शल हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। लश्नायक, नायक, लाइसौदार, हौलदार, CHM, नायब सुबेदार, सूबेदार, उसके बाद में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट 11 रैंक पार करके मैं भी आया हूँ। इसका मतलब तो उस जमाने में मैं जब भर्ती हुआ था, यदि
हम ऑप्शन में होते तो मैं भी बना रहता, लेकिन जनरल साहब को आज मेरा पे आया है लेफ्टिनेंट कर्नल का, उनको दिखाया। मेरा पे आज के सीडीए ने डायरेक्ट भेजा है 2,20,580 रुपया। जनरल साहब कहते हैं कि मुझे तो 1,40,000 मिलता है। आप समझिए कि लेफ्टिनेंट कर्नल का पे इतना कैसे हो गया। और मेजर से लड़ाई लड़ते हुए हम लोग आ रहे थे। मेजर का बेसिक पेंशन 68,000 है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल का बेसिक पेंशन 1,10,000। उसके साथ मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे तो मुझे बीमार बना दिया, डिसबिलिटी दे दिया। पहले मिलता था 20,000, अब मिल रहा है 33,000 प्लस। अब 33,000 और 1,10,000 और उसका 53% जोड़िए भी कितना होगा। तो भगवान देते हैं तो छप्पर करते हैं। मैं बोल रहा था चाची बच्चों इधर सुनो, अफसर बनना बहुत ही आरामदायक है। आप लोग सब कोई अप्लाई करके बन सकते हो। सिपाही में भर्ती होने के बाद अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा। शिक्षा का मतलब संभावना की तलाश है। शिक्षा का मतलब संभावना की तलाशना है। संभावना की खोज, संभावना की गवेषणा, संभावना की प्रतीक्षा करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। और जहाँ इस शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का काम किया जा रहा है उस विद्यालय का नाम संभावना विद्यालय है। आप सब विद्यार्थियों को, सभी अभिभावकों को और यहाँ के शिक्षकों को तहे दिल से मैं प्रणाम करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आपके बीच आने से मन में ये बात आती है शायद और जन्म हुआ होता तो ऐसा विद्यालय हमें भी पढ़ने को मिला होता। हम तो धूल में बैठ कर पढ़े हैं, बोरा पर बैठ करके पढ़े हैं, झोला ले करके पढ़े हुए हैं। आप बड़े भाग्यशाली लोग हो कि ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हो। आप भारत की संभावना, अब भारत की संभावना हो। मैं भी इस अवकाश की स्थिति में अपनी संभावना की तलाश में ही आपके बीच में आया हुआ हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। केवल एक गणित का खेल 1 मिनट में। इस विद्यालय की स्थापना 1996 में हुई है। विद्यालय की स्थापना का 25वां वर्ष मना रहे हैं। ये बच्चे जरा जोड़ कर देखो, 1 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? इस विद्यालय का कौन सा उत्सव मना रहे हैं? 25वां। अब नीचे देखना, ये लिखा हुआ 26-27 दिसंबर 2024। इसको भी जोड़ लो। 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? इस विद्यालय का कौन सा वर्ष मना रहे हैं हम? वाह क्या बात है। धन्य हो अर्चना, धन्य हो अर्चना। ये मैं देख रहा हूँ संभावना का मोटो। अज्ञान का अंधकार समाप्त हो रहा है। अज्ञान का एक नवीन सूर्योदय जग रहा है। कोई विचार किया है आपने? तेरे बाइक पर लगा हुआ है। ये अज्ञान के अंधकार जा रहा है। अज्ञान का नया सूर्योदय हो रहा है, नया बिहान हो रहा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। भारत के भविष्य आपके हाथों में है। अर्चना विजेंद्र जी,
हमारे कर्नल साहब बैठे हुए हैं, नगर के बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक, पत्रकार, कलाकार, शासक, सत्यनिवेशी, अभिभावक, पालक, बालक सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन उनसे भी ज्यादा श्रद्धा हमारी है इन अभिभावकों के प्रति जिन्होंने इस विद्यालय को, जो सपना काल में 7 विद्यार्थी 3 शिक्षकों से शुरू हुआ था, आज मुकाम तक आपने फैलाया है। आप सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। आज इस अवसर पर मेरे प्यारे भाई बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कर्नल साहब हमारे बीच में बैठे हैं, ये डॉक्टर साहब आए हैं, मुखिया जी आए हैं, नेता जी आए हैं, डीएसपी साहब, एसपी साहब, कर्नल साहब, अब भारत के अध्यक्ष आए हुए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमसे ज्यादा लोग गांव के जमीन पर धूल में बैठकर पढ़ने वाले लोग, तेरे जैसा गांव में रहने वाला आदमी भाई चांसलर बन सकता है, तो तुम इस विद्यालय में रह करके वहां तक नहीं पहुंच सकते हो क्या? थल सेनाध्यक्ष के प्रधान नहीं बन सकते हो क्या? तुम प्रधान चिकित्सक नहीं बन सकते हो क्या? अवश्य बनोगे तुम। सबसे पर संक्षेप में इतना ही कहना है, सब बनना, लेकिन अपने सनातन का संस्कार नहीं भूलना, संस्कारवान बनना। और संस्कारी बड़ोवाल को पालकों का सहयोग हो। बस एक बार मुझे बार क्या कहूँ, बड़ी बात कहने की है, लेकिन वह हिंसा करना ठीक नहीं है। बस लेकिन एक बार जय घोष तो बोलना पड़ेगा। गोपाली चौक वाले हम नहीं हैं, हमारी आवाज होनी चाहिए तो चाइना के बॉर्डर तक जाना चाहिए और पाकिस्तान की सीमा तक जाना चाहिए। बोले भारत माता की। सुन लो, काम सुनकर चाइना वाला, ये सेना तैयार है। पाकिस्तान वालों, बंदे बंदे जय हिंद। अर्चना को सैल्यूट है। आलोक, अर्चना का आलोक, द्विजेंद्र का आलोक, बेटा आलोक आओ। तुझे मैं देखा नाटक में, तुम्हारे पिताजी की जवानी मुझे याद आ गई। जब कुंवर सिंह ये बने हुए थे नाटक में, तो तुम्हारी ही जैसा कुछ बनाए हुए थे। बहुत बेटा आशीर्वाद। आगे इस स्कूल के डायरेक्टर, निर्देशक हमारे भाई विजेंद्र जी, प्रिंसिपल अर्चना जी और हमारे भाई निर्मल कुमार सिंह जी, तमाम उपस्थित साथियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों और इस स्कूल के गुरुजनों, बच्चों और बच्चियों, आज मैं सबसे पहले ये कह देना चाहता हूँ कि मुझे डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन मैं इस स्कूल में चला रहा। मैं भावना को अपना रोक नहीं पाया और जो मैं कहता हूँ इस स्कूल के बच्चे और बच्चियों ने सुना है कि मैं संभावना स्कूल में बहुत सारी संभावनाएं जो छिपी हुई हैं उसको हमेशा देखने के लिए आता हूँ, उसका मैं आकलन करने के लिए आता हूँ। और आज आचार्य जी, मुझे पूर्ण भरोसा हो गया कि जो हम लोगों ने सपना देखा था इस वीर बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती का, वो सपना संभावना स्कूल पूरा कर रहा है। मैं आप सभी बच्चों और बच्चियों को बता देना चाहता हूँ कि हमको 5 तारीख को ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने रुद्र साहब ने मना किया और जब कार्ड में देखा कि हमारा नाम है उसमें आने का, तो रुद्र साहब हमारी पत्नी को बुला करके कहे कि आप जाइएगा और इनको रोकिएगा, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं और बोलते बोलते इनका बोलना अभी जायज नहीं है। तो वो पत्नी हमारी आई हुई है, ये कहीं जाती नहीं है, लेकिन आई हुई है हमको रोकने के लिए और आंखों से बराबर हमको डायरेक्शन दे रही है कि जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। मैं लेकिन ये बात अपने बच्चों और बच्चियों को कह देना चाहता हूँ कि ये भोजपुर की माटी है और ना एक से केहू माटल बा और ना केहू माटी। मैं आपको लेक्चर अब कुछ नहीं देना है। हमारे संचालक महोदय ने मैं उनसे कहा था कि आप कंट्रोल कीजिए
कि ये बच्चे और बच्चियां कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए आए हुए, इसमें हम लोग बाधक नहीं बने। हम लोग इस आयोजन में जोकर की तरह एक खास टाइम, थोड़ा सा समय के लिए हम लोग को बुलाया जाता है, तो उसका निर्वहन करने का हम लोग काम करें। मैं आप बच्चों और बच्चियों से यह एक खास निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आप मेरे भाषण को आज 15-20 वर्ष से सुन रहे हैं। आप लोग हमारे भाषण के पहले ही तालियां बजाने लगते हैं। मैं जानता हूँ संभावना की प्रशासन हमेशा कहती है कि भैया आपको बहुत हमारे स्कूल के बच्चे चाहते हैं, आप चलिए जरूर, आपका हाल वहाँ पर उपस्थित होना बहुत अनिवार्य होता है। तो मैं चला आया, तुमने बुलाया अर्चना और मैं चला आया। लेकिन मैं बच्चों और बच्चियों से केवल ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझको भिजवा दो, तुम इस स्कूल के निर्देशक जितेंद्र जी को बुला दो, प्रचार्या अर्चना को बुला दो, यहाँ अपने माँ बाप को भी बुला दो, यहाँ आए हुए तमाम अतिथियों को बुला दो। वो सब ठीक है, लेकिन इनके संस्कार और संस्कृति को बुला दोगे तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के नए साल की शुभकामना, और आप लोगों ऊंचाई की शिखर पर भाई भगेश्वर का जो सपना है, वो सपना लगता है कि पूरा हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह का इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, और उसका मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई और मंगल कामना देते हुए नए साल में आपका भविष्य मंगलमय हो। और गुरुजनों, आपका भाई परमेश्वर आभारी है कि आप लोगों ने इतना उत्तर जिम्मेवारी के साथ बच्चों को प्रेम की ट्रेनिंग किया है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत आदर के साथ सलाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस विद्यालय के जीवंत प्रधानाचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना सिंह जी, इस विद्यालय के निदेशक कुमार डॉक्टर कुलदीप जी, वेद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के वाणिज्य के प्रोफेसर और पूर्व कुलपति के रूप में उपस्थित डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी जी, भाई परमेश्वर जी, और मंचासीन और इस समारोह में बैठे सभी शिक्षाविद, प्राध्यापक, विशिष्ट अतिथिगण, इस विद्यालय के प्रबुद्ध शिक्षकगण, प्राध्यापकगण और उपस्थित छात्र छात्राओं, आज इस विद्यालय का रजत जयंती समारोह है। रजत जयंती समारोह का मतलब होता है कि यह विद्यालय अपनी स्थापना का 25 वर्ष पूरा कर दिया है। तो आज से 25 वर्ष पहले आज ही के दिन इस विद्यालय की स्थापना, जैसा कि प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना सिंह ने अपने संबोधन में बताया, और अपने संबोधन में उन्होंने सब कुछ बताया कि किस उत्साह के साथ, किस उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की उन्होंने स्थापना की, और आज उनका जो सपना था वह साकार होता हुआ। इस विद्यालय की हर गतिविधि सबसे पहले मैडम प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना सिंह का संबोधन देखिए। एक प्रधान होने के नाते उनका जो संबोधन था
तो अन्य विद्यालयों या अन्य लोगों के संबोधन से भी विद्यालय, किसी भी विद्यालय और शिक्षा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है, हमारे बच्चे जो हैं वे हमारे बच्चों का भी भविष्य निर्भर करता है। तो बच्चों के अंदर जो गुण है उनको निकालना, उनकी प्रखर बुद्धि की संभावनाओं को तलाशना इस विद्यालय का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। और आज 25 साल बाद निश्चित रूप से यह विद्यालय अपने उद्देश्य में सफल हुआ है। इस मौके पर जैसा कि संबोधन में डॉक्टर अर्चना सिंह ने बताया और हमारी मैडम कृष्ण सिंह ने भी अपने संबोधन में कहा, कुछ भी अनुशासन ही देश को बनाना है। जिस संस्था में, जिस देश में, जिस समाज और जिस भारत में अनुशासन नहीं होता है, जिस विद्यालय में अनुशासन नहीं होता है, तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में पहला सोपान जो होता है अनुशासन का होता है। और हम डिफर करते हैं गणतंत्र से उस विचार से कि बच्चों को सोचना चाहिए कि वे ये विचार या क्या है, यह जीवन क्या है। सब लोग यहाँ आया है, हम भी 81 साल के हुए हैं, सब लोग आया है और सबको जाना है। तो सबको जाना है, लेकिन उन्होंने 1971 का जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, उन्होंने जिक्र किया मालिक शाह का। उस समय हम गया में तुरंत एमए पास करने के बाद प्रोफेसर हो गए थे पूर्णिया में। और ठीक मिस्टर गांधी का प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कि आज 12 बजे रात में प्राइम मिनिस्टर का संबोधन होगा। रेडियो था, टेलीविजन और कुछ नहीं था, मोबाइल और कुछ नहीं था, छोटा रेडियो था। 12 बजे रात में हम लोग रेडियो लेकर बैठे हुए थे, तो मिस्टर गांधी का यही आवाज आई, एक मात्र आवाज कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा करें। देशवासी कई ईसा जी की देशवासी आवाज, देशवासियों मैं पाकिस्तान के साथ ही युद्ध की घोषणा करता हूं। सबसे बड़ी चीज अनुशासन और कुरान का मतलब मनोबल। यदि आपका मनोबल ये मेरा, यदि आपने मनोबल नहीं है, यदि आपकी मोराल नहीं है, तो आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। लड़कों में मनोबल की शिक्षा देना, मोराल की शिक्षा देना स्कूल का पहला दायित्व होता है। और संभावना उच्च विद्यालय जो है इस दिशा में अभी प्रथम रहा है, अग्रणी रहा है। यदि मोराल नहीं रहता, हम पाकिस्तान का मोराल टूट गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जो आर्म थे वे सरेंडर किए भारत के सैनिकों के मोराल में आ गए। तो मोराल, चाहे बच्चा और यदि बच्चा को मोराल नहीं है, आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, तो अपने देश में सफल नहीं हो सकता। इसलिए तमाम बच्चे जो कि यहाँ के अतिथि सब बच्चे हैं, और मेरे को सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है यहाँ आने के लिए, वो आपके प्रिंसिपल साहब हैं अर्चना जी। उनका उद्बोधन सुन करके मेरे में जोश आ जाता है। और कल जो मेरे को भाषण देना था वो आप लोग ज़्यादातर बच्चे और कुछ अभिभावक हम सुन चुके हैं।
एनीवे, लेकिन दोबारा रिपीट करना मैं नहीं चाहूँगा। अपना थोड़ा सा परिचय दूंगा। आप एनडीए के बारे में, सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए उत्साहित होना चाहते हैं, तो यूनिफॉर्म में जिंदगी कैसी होती है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और फिर जो आप चाहते हैं कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जाना चाहते हैं, उसकी परीक्षा देना चाहते हैं, उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। हम लोग जब मैंने बताया कि मैं यहाँ के करत गाँव का हूँ, इसी जिला के, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा करत गाँव और सुखपुरा में हुई है। सुखपुरा के जो हमारे स्कूल के राजा साहब थे, राजा राधिका रमन प्रसाद जी, वो अपनी कहानियां हम लोग को कहा करते थे और उससे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है। और आज हम लोग बस में आते हुए सदैव भाई के साथ में उसी को डिस्कस कर रहे थे कि आपको किस तरह से प्रेरणा दी जाए। बात करने का, लेक्चर करने का हर आदमी की अपनी शैली होती है। मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा और उस कहानियों से जो मैंने शिक्षा ली है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने बताया था कल तक कि मैं एनडीए से होता हुआ IMA में मेरी कक्षा होने की वजह से आप जो रेजिमेंट मांगना चाहते हैं मिलता है। तो मैंने अपनी रेजिमेंट मांगी थी 8 गोरखा राइफल्स, क्योंकि उस समय भारत के बहुत नामी लीडर 1971 के नायक फील्ड मार्शल मानिक और 8 गोरखा रेजिमेंट के हमारे कर्नल के रेजिमेंट थे। उनको देख करके मेरी इच्छा हुई कि मैं 8 गोरखा राइफल उन्हीं की रेजिमेंट को ज्वाइन करूँगा। मेरी ये इच्छा पूरी हुई और दिसंबर 72 में मैं कमीशन हुआ 8 गोरखा राइफल में। मेरी बटालियन उस समय राष्ट्रपति भवन में थी। कुछ दिनों के बाद ही फील्ड मार्शल मानिक साहब से मेरे को राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी देते हुए मुलाकात हुई। उनसे सीखने वाला गुण ये था कि जा रहे थे डिफेंस मिनिस्टर, सब मिनिस्टर के साथ में, उन सबको छोड़ करके आ गए। मैं ड्यूटी पर साइड में खड़ा था और उन्होंने मेरे कंधे पर रख करके बोला, 1 स्टार में था सेकेंड लेफ्टिनेंट, इसे रात तुम्हारे पास सेकेंड लेफ्टिनेंट है। मैं सब चीज करके सर्किल करके उस समय फील्ड मार्शल का भी छोटा सा एक चट होता था, इसे पूरा को करते हुए फाइनली ये आ गया है। मेरे को विश्वास है कि तुम लोग भी मेहनत करके ये हासिल करोगे। वहां तक तो मैं नहीं पहुंचा, लेकिन 2-3 सीढ़ी पीछे रहा। इसमें क्या था कि जब मैं, अब वो मेरे आदर्श बन गए। हर आदमी का एक आदर्श होता है, जैसे कि अर्चना जी बताती है कि उनके आदर्श जो है उनका उन्होंने नाम लिया, ये आपको प्रेरित करते हैं आगे जाने के लिए। फील्ड मार्शल मानिक साहब मेरे आत्मा में बस गए। मैं हमेशा उनको फॉलो करता रहा, उनके लेक्चर पढ़ता रहा। जब मैं कर्नल था तो वहाँ पर डिफेंस स्टाफ कॉलेज में वेलिंगटन में, जो कि ऊटी के पास में है, वहाँ पर मैं पोस्ट हो गया कर्नल के तौर पर। उनके पास मैं जाकर तो बहुत टाइम में रिटायर्ड हो गया, तो उनके पास बहुत टाइम था। मैं उनके साथ जाकर तो बहुत टाइम निकालता था। वो मेरे को अपने गार्डन दिखाते रहते थे, सब कुछ अपने ये दिखाते रहते। इसी बीच में उनके वाइफ का देहांत हुआ और एक परिवार के नाते जो उन्होंने मेरे को एक मौका दिया उनके कंधा देने के लिए, उनकी वाइफ को। बहुत साल बाद वो हमारे फर्स्ट कर्नल रेजिमेंट थे
उसी पोस्ट पर मैं 8 कर्नल ऑफ द रेजिमेंट 8 गोरखा राइफल का बना। और मेरे को पता चला कि मानी शाह की तबीयत खराब हो रही है, तो मैं वहाँ पर शिफ्ट हुआ तो 4 दिन मैं उनके साथ रहा। और एक कहानी में सुनाता हूँ, उनकी लड़की ने लिखा है एक, वो मैं चाहूँगा कि आप सुने। उन्होंने कहा कि अपने मृत सैया पर बैठे हुए उस समय डिफेंस सेक्रेटरी जो है एक चेक लेकर के आए कि सर, भारत सरकार ने आपके साथ में बहुत अन्याय किया है, आपको पेंशन नहीं दिया है, आपका पेंशन हमने कैलकुलेट किया है और ये 1 करोड़ बनता है। उस हालत में भी उनकी जो है मजाक करने की शैली जो होती थी इतनी अच्छी होती थी, जिससे भाई सरकार का सब चेक बाउंस हो जाता है, ये बाउंस तो नहीं होगा। एनीवे, उन्होंने ले करके उसको वेलफेयर फंड में दे दिया। और वो क्या करते हैं, अस्पताल के लिए बैठे हुए। लास्ट डे की बात है, जब वो एकदम कोमा में जा रहे थे, तो सब डॉक्टर्स जो आए थे, दिल्ली से वगैरह आए थे, सब नेचुरली ये थे कि हमारे 5 लाख आने वाले, तो सब अपना मुंह लटका